बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीक नंबर 6 की जो वीडियोस हैं वो हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं और वीक नंबर 6 जो है उसमें हम लोगों ने प्लानिंग जो कि पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो बच्चों जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जो मैनेजमेंट है उसके टोटल 4 फंक्शंस हैं और 4 फंक्शंस कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है जी। और इन फंक्शंस में हम लोगों ने सबसे पहले फंक्शन जो प्लानिंग वाला है वो हम लोग कब स्टार्ट करने लगे हैं और जो कि नेक्स्ट वीक में भी जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों को ये भी देख लेना चाहिए कि प्लानिंग से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था। प्लानिंग से पहले हम लोगों ने बच्चों इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट पढ़ा था और इंट्रोडक्शन मैनेजमेंट के मुख्तलिफ हवालों से इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम लोगों ने मैनेजमेंट की हिस्ट्री पढ़ी थी और उसके बाद हम लोग प्लानिंग की तरफ आ गए। ये तीसरा चैप्टर है हमारा। तो इस वीक की जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने 3 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लानिंग क्या चीज़ होती है। प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है। ठीक है जी, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पे हम लोग ये भी देखेंगे कि गोल्स क्या है। फिर उसके साथ साथ हम लोग मुख्तलिफ टाइप्स के जो प्लान्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना लेक्चर। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्लानिंग क्या है। तो प्लानिंग में बच्चों हम 2 काम करते हैं। सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम लोग गोल्स डिसाइड करते हैं। गोल्स का मतलब यह है हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि आखिर हम लोगों ने क्या काम करना है। ठीक हो गया। और गोल डिसाइड करने के बाद फिर हम लोगों ने उसके प्लान्स बनाने हैं। ठीक है, प्लान्स क्या कहते हैं हमें? प्लान्स हमें बताते हैं हाउ टू डू हाउ। ठीक है, ये गोल्स हमें बताता है। गोल्स जो है जब हम सेट कर रहे होते हैं तो उसमें हम ये सेट करते हैं, हमें ये अंदाज़ा लगाते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है और उसके बाद फिर इसको कैसे अचीव करना है उसको हम लोग प्लान्स में पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो हम लोग अब देख लेते हैं कि स्टेप्स आखिर क्या आते हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग जब हम बात करते हैं तो प्लानिंग में सबसे पहला काम होगा गोल डिसाइड करना और उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि उन गोल्स को हम लोगों ने कैसे अचीव करना है। ठीक हो गया जी। और प्लान्स के बारे में हम लोग डिटेल में जो है वो अब नीचे पढ़ेंगे। अब हम नीचे आते हैं बच्चों, उसकी डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, वो थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखी हुई है डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, establishing strategies for achieving the goals and developing plans to integrate and coordinate work activities। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग सबसे पहला काम ये कर रहे हैं कि हम लोगों ने गोल डिसाइड किया, ठीक है, व्हाट टू डू, फिर स्ट्रेटजीज बनानी है, ठीक है, हाउ टू डू, और फिर हम लोग इन द लॉन्ग रन एक ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो कोऑर्डिनेट कर इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ का मतलब ये होता है कि एक ऐसी एक्टिविटी बनाएंगे जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट मिलजुल के काम कर रहे होंगे। ठीक हो गया जी। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट आगे चलते हैं और यहाँ पे एक और क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर मैनेजर्स जो हैं वो प्लान करते क्यों हैं। आखिर मैनेजर्स प्लान करते क्यों हैं? मैनेजर्स बच्चों प्लान इसलिए करते हैं, वैसे काफ़ी सारे रीजंस हैं लेकिन हम यहाँ पे जो है वो 4 रीजंस पढ़ेंगे प्लान्स की। तो सबसे पहली रीज़न जो है, प्लानिंग से हम लोगों को एक चीज़ मिल जाती है जिसे हम कहते हैं डायरेक्शन। प्लानिंग हम लोगों को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोगों ने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है बच्चों, तो वो एक्टिविटी हम लोगों ने आंखें बंद करके कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी होती। वो एक्टिविटी जो होती है वो किसी न किसी गोल को अचीव करने के लिए कर रही होती है। ठीक है, वो जो गोल हम लोगों ने डिसाइड किया होता है और उस गोल को अचीव करने के लिए कौन सा रास्ता चूज़ करेंगे, कौन सा पाथ चूज़ करेंगे, कौन सा जो तरीक़ेकार या सिस्टम हम लोग चूज़ करेंगे, वो बेसिकली हम लोगों ने डिसाइड करना होता है। तो सबसे पहले जो फ़ायदा हम लोगों का प्लानिंग का वो क्या है कि प्लानिंग जो है वो हम लोगों को डायरेक्शन दे देती है कि एक पॉइंट है, मिसाल के तौर पे ये हमारी डेस्टिनेशन है और हम लोग इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, तो जब हम लोगों ने गोल डिसाइड कर लिया कि ये हमारी डेस्टिनेशन और यहाँ पे हम लोगों ने पहुँचना है, तो हमारे पास मुख्तलिफ रास्ते हो सकते हैं। एक ये भी रास्ता हो सकता है जाने का, एक ये भी रास्ता हो सकता है, एक ये भी रास्ता हो सकता है, लेकिन कौन सा रास्ता हम लोगों ने प्लानिंग के दौरान डिसाइड कर लिया है, तो मिसाल के तौर पे हमने ये वाला रास्ता चूज़ किया है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम इसी रास्ते को चूज़ करेंगे और ये डायरेक्शन है इस डेस्टिनेशन को पहुंचने की। इसके अलावा बाकी जितने भी एक्टिविटीज़ या बाकी जितने भी डायरेक्शंस हमारी हैं वो सारी की सारी हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं रही। तो हम लोगों ने इसी को फॉलो करना है। सबसे पहला फ़ायदा हम लोगों को ये होता है। दूसरे नंबर पर बच्चों ये होता है रिड्यूस
अनसर्टेनिटीज़। अनसर्टेनिटी किसे कहते हैं बच्चों? अनसर्टेनिटी कहते हैं ऐसी सिचुएशन जिसको हम लोग कहते हैं जिसके पे हमें कुछ यकीन ना हो, और ये गैर यकीनी सूरत हाल को कहते हैं। ठीक है जी। गैर यकीनी सूरत हाल कब पैदा हो जाती है? जब हमें कुछ मालूम नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। तो जब हम लोग प्लान करते हैं कि अगले वीक में हम लोगों ने ये काम करना है, अगले मंथ में हम लोगों ने ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ठीक है जी, उसके अगले वीक में हम लोगों ने ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, इस पहले साल के अंदर हम लोग ये वाले काम कंप्लीट कर लेंगे, और ये वाले काम कंप्लीट करने के लिए हमें इस तरह की चीज़ें अपने जहन में रखनी होगी। फिर हम लोग प्लान जब हम कर रहे होते हैं तो फिर हम लोगों ने इन्वायरमेंट को देखना होगा। इन्वायरमेंट से मुराद हम लोग इकोनॉमी को इवेल्युएट करेंगे मुल्क की, ठीक है, हम कॉम्पिटिटर्स को चेक कर रहे होंगे, ठीक है, हम लोग वेदर जो है वो देख रहे होंगे, ठीक है जी, हम लोग कस्टमर का ट्रेंड देख रहे होंगे। ये तमाम की तमाम चीज़ें मिसाल के तौर पे जितनी भी चीज़ें हम लोग देख रहे होंगे, तो उसका मतलब है कि जब हम प्लान कर रहे हैं तो इन तमाम के तमाम मामलात को हम व्यू कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, प्लानिंग में शामिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम प्लानिंग करेंगे तो उस वक्त कोई भी अनसर्टेनिटी हमारे सामने नहीं आएगी, कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं आएगी। अगर इकोनॉमी किसी किस्म का उसका बिहेवियर जो है वो हमारे लिए नेगेटिव हो रहा है तो हमने उसकी प्लानिंग पहले से कर रखी है। अगर कंपैटिटर ने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है, कंपैटिटर ने किसी के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया है, कोई कंपैटिटर ने किसी के साथ किसी का एलआई बन गया है, तो वो भी हम लोगों ने पहले से प्लानिंग करके इनके बारे में सोच रखा हुआ है, ठीक है। फिर अगर वेदर में किसी किस्म की चेंजेस आ जाती हैं तो हम लोगों ने पहले से सोच रखा है। चूँकि हम लोगों ने पहले से प्लान कर रखा है तो इसलिए हमारा फ़ायदा क्या होगा कि हम लोग अनसर्टेनिटीज जितनी भी होंगी उनको हम लोग 100% तो ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक हम इसको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है जी। तो एक ये हम लोगों को फ़ायदा मिल जाता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या है कि मिनिमाइज वेस्ट एंड रिडंडेंसी। जी बच्चों मैं आपको समझाता हूँ वेस्ट और रिडंडेंसी क्या चीज़ होती है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स एक चीज़ होती है जिसे हम लोग कहते हैं अबंडेंस, ठीक है, और एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं रिडंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है, यहाँ पे मैं इसके मतलब यहाँ पे लिख रहा हूँ ज़रूरत से ज़्यादा, वैसे इसको कहते होते हैं काफ़ी है। जब हम कहते हैं बहुत ज़्यादा जी हमारे पास बेशुमार है, काफ़ी है। जब हमारे पास कोई चीज़ काफ़ी होती है, बहुत ज़्यादा मकदार में अवेलेबल होती है, ज़रूरत से भी ज़्यादा होती है, उसे हम कहते हैं अबंडेंस, ठीक हो गया। अब इसी का ऑपोजिट क्या है? रिडंडेंस, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो जो कि जब हम लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हमारी मिनिमाइज हो जाती है वेस्ट और रिडंडेंसी। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने एक डिनर अरेंज करना है, ठीक है, डिनर हम लोगों ने अरेंज करना है, और ये जो डिनर है ये मिसाल तौर पे हम लोगों ने 50 लोगों का अरेंज कर लिया। अगर हम लोगों ने प्लानिंग कर ली है, लोगों की लिस्ट बना ली है कि कहाँ कहाँ कितने कितने लोग तुम्हारे पास आएंगे, तो 50 लोगों की जब हमने लिस्ट बना ली, ठीक है, और अगर हम लोग इसी के मुताबिक अपना जो है तमाम के तमाम अपनी अरेंजमेंट्स करेंगे तो फिर हमारी कोई चीज़ वेस्ट भी नहीं होगी और किसी किस्म की कमी भी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर हमने प्लानिंग नहीं की होगी तो फिर क्या होगा, हमने अपनी तरफ से 50 लोगों का अरेंजमेंट तो कर लिया, लेकिन जब हम लोगों ने इन्विटेशन देते हुए कोई प्लानिंग नहीं की और हमारे पास 70 लोग आ गए, जब 70 लोग आ गए और हमारे पास खाना 50 लोगों का है, तो ये जो 20 लोगों का खाना जो है वो कम पड़ गया, तो इसका मतलब होता है कि खाने में कमी आ गई, इसे हम कहते हैं रिडंडेंसी, ठीक हो गया। इसी तरीके से हमने 50 लोगों को मिसाल के तौर पे अरेंजमेंट तो कर ली, लेकिन हम लोगों ने प्लानिंग नहीं की इनविटेशन देते हुए, और हमारे पास आने वाले जो लोग हैं वो मिसाल के तौर पे 35 आ गए। जब खाना खाने वाले 35 आ गए तो हमारे पास 15 लोगों का जो खाना है वो क्या हो गया, वो अबंडेंट हो गया, और वो 15 लोगों का खाना जो है वो हमें वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक होगी बात। तो तीसरा जो फ़ायदा हम लोगों को प्लानिंग का क्या मिलता है कि हम लोगों के किसी भी किस्म की जो वेस्ट होती है उसको हम लोग जो है वो रिड्यूस कर देंगे, और किसी भी किस्म की जो रिडंडेंसी है वो भी वो है वो ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि हमने प्लानिंग कर रखी है, हमने एक लोगों की लिस्ट बना रखी है अपने पास, ठीक है, तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा बंदा नहीं आएगा जिससे हमारे पैसे और हमारा खाना ज़ाया फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं होगा। तीसरे के बाद चौथे नंबर पे जो फ़ायदा हम लोगों को मिल रहा है प्लानिंग का वो क्या है, चौथे नंबर पे हमें फ़ायदा मिल रहा है वो ये है कि प्लानिंग जो है वो हम लोगों को एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। जैसे कि बच्चों
हमने पहले भी कई बार पढ़ा है कि हमारे जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, हमारे जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग में जो हम लोगों ने गोल डिसाइड किए होते हैं, जो हमने प्लान्स किए होते हैं, वो एक किस्म का स्टैंडर्ड बन जाता है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड बन जाता है जब हम कंट्रोलिंग के टाइम में हम लोगों ने परफॉर्मेंस को चेक करना होता है। पर कंट्रोलिंग में क्या करते हैं हम लोग, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, कि एक इंसान की परफॉर्मेंस क्या थी। लेकिन बच्चों, हम जब इवेल्युएट करने लगे होंगे तो फिर हम कौन से स्टैंडर्ड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे, तो वो स्टैंडर्ड हमें परफॉर्मेंस जो है वो प्लानिंग में देती है। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने गोल डिसाइड किया था कि हम लोगों ने इस मरतबा 20 लाख रुपए जो हैं वो हम लोगों ने रेवेन्यू कमाना है, रेवेन्यू गेन करना है 20 लाख रुपए का। ठीक हो गया, ये हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। अब अगर हम लोग, टाइम ख़त्म हो जाता है और हम लोग जब कंट्रोल कर रहे होते हैं, हम देखते हैं हमारी टीम जो है उसका कितना रेवेन्यू है, तो हम देखेंगे जी हमारी टीम ने बहुत मेहनत की और हमारी टीम ने मेहनत करने के बाद 18 लाख रुपए जो है वो रेवेन्यू कमाया। ठीक है, अब 18 लाख तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू है, लेकिन बच्चों हमने ये भी देखना है कि ये 18 लाख का रेवेन्यू हमारी जो है परफॉर्मेंस जो है वो एफिशिएंट परफॉर्मेंस कहलाएगी या डेफिशिएंट परफॉर्मेंस कहलाएगी। तो जब ये देखने के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस, इसको हम लोग स्टैंडर्ड के अगेंस्ट चेक करेंगे। हम लोगों ने जब चेक किया तो हमें देखा कि जो हमने डिसाइड किया था उससे हमारी 2 लाख कम परफॉर्मेंस दी है, 2 लाख कम रेवेन्यू आया। जब 2 लाख कम रेवेन्यू आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं है। तो ये हमें कंट्रोलिंग के वक्त भी हेल्पफुल होगी। प्लानिंग जब हम लोग कंट्रोल कर रहे होंगे, जब परफॉर्मेंस चेक कर रहे होंगे, तो फिर दोबारा पीछे जाएंगे कि जनाब आपके लिए हमने गोल क्या सेट किया था और आपने परफॉर्म क्या किया है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो हम लोग प्लानिंग के तौर पे, प्लानिंग के टाइम पे हम लोग सेट करते हैं और इसको हम लोग कंट्रोलिंग के वक्त परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हुए जो है वो हम कंसिडर करते हैं। ठीक है जी, आगे जो है वो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ते हैं।